क्षेत्र की चुनावी सभा में दो चार जोरदार जयकारों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। जय बोले शनि महाराज की, सांवलिया सेठ की, अनगढ़ बाबूजी की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, देवनारायण भगवान की। दो तीन जोरदार जयकारे लगाऊंगा, आप लगाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, RLP-SP गठबंधन जिंदाबाद, जय जवान। उपस्थित मेरे छोटे भाई और देश के अंदर शोषित पीड़ित दबे कुचले कमरे वर्ग की मजबूत आवाज आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर जी आजाद, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आनंदी राम जी, भाई सागर, हर्षल, यहाँ बड़ी साधनी के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शंकरलाल जी मेघवाल, निमाड़ा के RLP के प्रत्याशी भाई शंभू जाट, RLP-SP का पूरा परिवार, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर हमें आशीर्वाद देने पहुंची मेवाड़ की कपासन की मातृ शक्ति, छोटे भाइयों, छोटी बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने हजारों हजार की तादाद के अंदर पिछले 5 घंटे लंबा इंतजार करके इस चुनावी सभा को सफल बना के जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 2018 का वो लम्हा याद आ गया जब शाहपुरा से हेलीकॉप्टर मुझे कपासन के ऊपर से डबोक ले गया था। मैं कपासन नीचे देख रहा था, हेलीकॉप्टर वाला कह रहा साहब सभा स्थल में ले जा रहा हूँ, और उदयपुर मैंने कहा कहाँ ले आया तू? फिर उदयपुर छोड़ दिया। शाम का टाइम था। आज हमारा हेलीकॉप्टर का कप्तान मजबूत था और हम दोनों मजबूत थे। हमने कहा कि अगर 18 वाली पुनरावृत्ति हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, चाहे अंधेरे में चलाना पड़े, चाहे उसने कहा आप चिंता मत करो, कपासन की सभा आपके अंदर ऊपर घुमा के छोड़ के जाऊंगा भाई साहब। और हमें हेलीकॉप्टर से आपके बीच पहुंचाया। और आज जो पिछली बार 18 में जो कमी रह गई थी, मुझे तो आज पता लगा कि 18 में जो हमारी कमी रह गई थी उसका शिकार आनंदी राम जी हो गए थे उस समय। हमारी वजह से ये चुनाव हार गए। और अब की बार मेरी नजर इन पर थी। मैं चाह रहा था कि इनकी टिकट कटे मैं इनको ले लूं मेरी तरफ। तो सारे काम यही कर रहे थे, कांग्रेस वाले भी यही कर रहे, बीजेपी छोड़ के आए पकड़ लो, बीजेपी वाले कर रहे। हमारी तो नई पार्टी है भाई, मेरी तो सबसे नई पार्टी थी देश में। अगर मेरा रिकॉर्ड किसने तोड़ा तो छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद ने नई पार्टी बनाई। देश की सबसे नई पार्टी है आजाद समाज पार्टी, काशीराम जी की। और अब अगली बार जब हम ऑल पार्टी मीटिंग में बैठेंगे, दोनों भाई जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो साथ बैठा करेंगे। मेरी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, ये सारे राज्यों में भी चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर। अब की बार सबकी इच्छा थी राजस्थान के जवानों की, किसानों की, कि चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल का समझौता हो, गठबंधन हो। और आपकी भावनाओं का अनुरूप हम दोनों ने
पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी सो गई थी, कांग्रेस का कुशासन सर चढ़ के बोल रहा था, आदिवासी बेटियां निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही थी, दलित बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे, जवान को नशे की प्रवृत्ति के अंदर धकेला जा रहा था, किसान के बेटे गैंगवार की घटनाओं में लिप्त होते जा रहे थे, बहन बेटी अबला की चीख पुकार, दलित भाइयों पे जिस तरह का अत्याचार हो रहे थे, मुंह लगने पे जितन मेघवाल की हत्या हो रही थी, मटकी के हाथ लगाने से इंदर को मार दिया गया और घोड़ी पे चढ़ने से पिंडोरी पे पथराव और गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी। जब राजस्थान के अंदर एम्बुलेंस, थाने और आईसीयू वार्डों के अंदर बलात्कार हो रहे थे और चलती बसों के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उस समय इस प्रदेश की निकम्मी सरकार से कोई लड़ रहा था, इस बजरी माफिया से कोई लड़ रहा था, आपका भाई हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ रही थी। और दूसरा योद्धा जो दिल्ली से रोज लड़ने के लिए आते थे, वो भाई चंद्रशेखर आजाद थे। वो आप सबकी आवाज सड़क से लेके चंद्रशेखर जी को भी बहुत बड़ी तकलीफें पड़ी, जिस तरह मेरे को जेल में डाला गया, इनको भी कई बार सरकारों ने जेलों में डाल दिया। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये बहुत मजबूत आवाज देश के मजलूम, गरीब किसान, दलित शोषित तबके के देश के अंदर बढ़ेंगे। आने वाला समय इनका है, क्योंकि इनके आगे जो लोग हैं करीब करीब वो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, जो वंशवाद की राजनीति करते थे, जो परिवारवाद की राजनीति करते थे, जो अपने घरों से फरमान जारी करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई और वो टिकटों की कतार में खड़े हो गए और वो आरएलपी के नेताओं के आगे पीछे घूमने लगे, एसपी के नेताओं के आगे पीछे घूम लगे। साहब टिकट मत देना, मेरा बेटा आ जाएगा, मेरी मम्मी आ जाएगी, मेरी आंटी आ जाएगी, मेरा भांजा आ जाएगा। ये स्थिति हमारे संघर्ष के परिणाम स्वरूप राजस्थान के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा मेवाड़ के कपासन के मेरे भाइयों को, क्या आप लोगों ने मजबूती के साथ मेरा साथ दिया। अगर बलमनगर के अंदर उदयलाल डांगी छोड़ के नहीं जाते तो मेवाड़ की 15 सीटों पे आरएलपी एसपी गठबंधन जीत दर्ज कराता। मेरे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात अगर किसी ने किया तो बलमनगर के उस प्रत्याशी ने, इसे 50,000 वोट दिला के मैंने राजस्थान में स्थापित करने का प्रयास किया था। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे के अंदर आ गए और उसी भाजपा के दलदल के अंदर चले गए, जिस दलदल से निकाल के उन्हें किसान नेता के रूप में राजस्थान में स्थापित किया था। ये सारी बातें आप जानते हैं। मैं भरोसा बहुत करता हूँ, वो मेरे यहाँ के स्तंभ थे, प्रभारी थे, मेरे पास सीधा लोगों को आना नहीं दिया। बोला हनुमान जी के पास मैं ले चलूंगा, मैं टिकट दिला दूंगा। एक साथ ही 15 टिकट लेके भाजपा की ओर चले गए सारे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कपासन, भीलवाड़ा जिले को, इधर देखो मेरे, मावली, तमाम राजस्थान के उन नौजवानों